हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन जुलाई रीनेम्ड एज अ सम्मान कैपिटल लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको रीनेम किया गया है रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई। तो आंसर हियर इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये, कौन सी फाइनेंस कंपनी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रीनेम किया गया है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। फाइन। अब इसके करेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है गगन बांगा और इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2005 में। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड द इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस टू द डैश सीबीआई ऑफिसर। तो यहाँ पे टोटल 39 सीबीआई ऑफिसर्स को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 39। नाउ अब ये जो अवार्ड है, इसकी जो सेरेमनी थी, अवार्ड सेरेमनी, वो आपकी ऑर्गेनाइज किसने की थी, सीबीआई ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसे जो है आपका ऑर्गेनाइज किया था एट दी सीबीआई एकेडमी, जो आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सीबीआई के करंट डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1 अप्रैल 1963 को स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो लिस्ट है आपके, जो जिनको यहाँ पे मेडल प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे विपुल कुमार चौधरी हो गए, ठीक है, शरद अग्रवाल, वीरेंद्र मोहन मित्तल। एंड इंडियन पुलिस मेडल की यहाँ पे बात करें तो प्रवीण बंदोली, ठीक है, राजवीर सिंह, राजमोहन चंद। तो ये पूरी लिस्ट आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द हेमंत सोरेन हैज टेक्स ओथ एज अ 13th सीएम ऑफ विच स्टेट। तो ये आपके 13th चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं झारखंड के। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द अंडर 17 विमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अमान जॉर्डन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है अंडर 17 का विमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज won by the India। ठीक है, it is topped by the India। इंडिया की यहाँ पे फर्स्ट रैंक थी, इट इज फॉलोड बाय चाइना एंड थर्ड नंबर पे आपका जापान था। ठीक है, अब अंडर 17 और अंडर 23 ये दोनों ही चैंपियनशिप आपकी जो है अमान जॉर्डन में हुई थी, और इसे ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। क्लियर है। अब यहाँ पे आप जो है पूरे मेडल्स देख सकते हो, जैसे अंडर 17 विमेंस रेसलिंग में 8 गोल्ड मेडल यहाँ पे मिले थे इंडिया को। ठीक है, देन मेंस फ्री स्टाइल में 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, ग्रेको रोमन कैटेगरी जो थी आपकी, इसमें 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, देन अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था अंडर 23 मेंस फ्री स्टाइल एंड विमेंस रेसलिंग में। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। देन मेंस ग्रीको रोमन रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉप किया था कजाकिस्तान ने। ठीक है, सेकेंड नंबर पे किर्गिस्तान था और थर्ड नंबर पे इंडिया था। फाइन। अब यहाँ पे कैटेगरीज वाइज देखें तो विमेंस रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल यहाँ पे मिले हैं और 4 सिल्वर मेडल इंडिया को मिले हैं। देन ग्रेको रोमन कैटेगरी में 6 मेडल, जिसमें से 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, मेंस फ्री स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 मेडल मिले हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इन जुलाई प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ रुपीज 3.65 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिस स्टेट के, जिन्होंने रुपीज 3.65 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बजट अभी जो है प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के करंट फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं जगदीश देवा, जिन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसका थीम क्या रखा है इन्होंने, बजट का थीम विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन जुलाई बिकेम द 10th permanent member of a SCO Shanghai Cooperation Organization during the 24th SCO Council of Head of State Summit, जो आपकी अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, तो 10th परमानेंट मेंबर इसका बना है बेलारूस। अब बेलारूस से पहले यहाँ पे 9th मेंबर जो है वो बना था आपका ईरान। ठीक है, अब 9th मेंबर ये कब बना था, जब इंडिया ने होस्ट किया था 23rd एडिशन SCO CHS समिट का।
ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट में इंडिया ने इसे होस्ट किया था और यहाँ पे ईरान जो है वो 9th मेंबर परमानेंट मेंबर बना था SCO का। क्लियर है। अब इंडिया से जो चेयरमैनशिप है वो टेक ओवर की थी कजाकिस्तान ने जुलाई 2023 में। ठीक है, और इस बार का जो आपका 24th एडिशन था इसे होस्ट किसने किया था? कजाकिस्तान ने होस्ट किया था अस्ताना में। क्लियर है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था 24th एडिशन में? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब बाकी अदर परमानेंट मेंबर की बात करें तो यहाँ पे चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये बाकी आपके परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, टोटल आप 10 परमानेंट मेंबर हो गए हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग बेलारूस। फाइन। अब जो 24th एडिशन था इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, स्टिरविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब कजाकिस्तान ने इसे चौथी बार होस्ट किया था। इससे पहले 2005 में, 2011, 2017 में से होस्ट किया गया था। अब किर्गिस्तान से चेयरमैनशिप जो है ट्रांसफर हो गई है आपकी चाइना को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है 2024-2025 के लिए। और चाइना की क्विंगडाओ जो सिटी है इसे आपका अपॉइंट किया जाएगा SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2024-2025। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल कौन सी सिटी बनाई गई थी? ये आपकी बनाई गई थी 2022-2023 के लिए और ये एक इंडियन सिटी है विच इज वाराणसी। ठीक है। Now next question है, in June 2024, Bangladesh Navy signed a contract with which Indian company for constructing a made in India 800 tons ocean going tug in Dhaka, Bangladesh। तो सबसे पहले तो आपको नोट करना है इंडिया के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है, इनका विजिट था बांग्लादेश में और उसी दौरान यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बांग्लादेश नेवी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और इसके करंट CMD है PR हरी। क्या नाम है इनका? PR हरी। ठीक है। नाउ अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे GSRE ने क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेटली ये आपका इसका कॉस्ट है $21 मिलियन का और ये इसे 24 मंथ्स जो है इसको ये डिलीवर कर देंगे आपके बांग्लादेश नेवी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो विजिट हुआ था, इस विजिट में जो हमारे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं, इन्होंने मीटिंग की थी न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, जिनका नाम है जनरल वकार उज जमान। ठीक है, और ये मीटिंग आपकी हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024, व्हिच सिटी इमर्ज्ड एज अ कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? सो दुनिया की सबसे महंगी सिटी आपकी कौन सी है? इस सिटी का नाम है हांगकांग। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। अब जो ये रैंकिंग है ये रिलीज कौन करता है? मर्सर ने इसको रिलीज किया था। ठीक है, और टॉप 3 अगर हम सिटीज की बात करें जो आपकी कॉस्टली सिटी हैं, तो इनमें नाम आता है आपका हांगकांग। ठीक है, पहला नंबर है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ज़ुरिच। और ये टॉप 3 जो आपकी कंट्रीज हैं ये सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम टॉप 3 में बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी रिपोर्ट थी, ये आपकी जो रैंकिंग थी, इस रैंकिंग में सर्वे किया गया था 226 सिटीज को और इसमें बेस सिटी रखी गई थी आपकी न्यूयॉर्क सिटी। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 सिटी और जो कॉस्टलीस्ट हैं और लीस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी। टॉप 5 में आपका नाम आता है हांगकांग, सिंगापुर, ज़ुरिच, जेनेवा, बेसिल का, और जो लीस्ट कॉस्ट ऑफ कॉस्टली हैं, ठीक है, इनमें नाम है आपका कराची, बिश्केक, इस्लामाबाद, लागोस और अबूजा। क्लियर है? नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल 7 इंडियन सिटीज जो हैं वो इसमें फीचर की गई हैं, वो इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में शामिल हुई हैं। तो इंडिया की अगर बात करें सबसे कॉस्टली सिटी कौन सी है, तो ये आपकी हो जाती है मुंबई। ठीक है, जिसकी रैंक है 136, फॉलोड बाय दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जिनकी रैंकिंग है 165, 189, 195 एंड 202 रैंकिंग। क्लियर है? इसके अलावा 2 और सिटी हैं, एक आपकी हो गई पुणे और दूसरी हो गई आपकी कोलकाता। ठीक है, ये दोनों सिटीज थी। नाउ टोटल 7 सिटीज हो गई। अब एक एक करके फीचर देखें तो दिल्ली जो है ये सेकंड नंबर पे थी, सेकंड कॉस्टली सिटी है इंडिया की, और इसने इम्प्रूव किया है 4 प्लेसेस। ठीक है, इसकी रैंकिंग जो है 4 प्लेसेस इम्प्रूव हुई है लास्ट जो आपकी रैंकिंग थी उससे। देन चेन्नई जो है, चेन्नई ने यहाँ पे, चेन्नई और बेंगलुरु ये दोनों ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे जो इनकी रैंकिंग है वो कम हुई है। ठीक है, 5 रैंकिंग इनकी कम हुई है चेन्नई की,
एंड 6 रैंकिंग जो है 6 प्लेसेस जो है वो बेंगलुरु का कम हुआ है। हैदराबाद अपनी पुरानी पोजीशन पे ही है 202 पोजीशन पे। पुणे की रैंकिंग है 205 एंड इसने जो है इम्प्रूव किया है 8 प्लेसेस। कोलकाता की बात करें तो ये आपके अगेन 4 प्लेसेस इसने इम्प्रूव किया है और इसकी रैंकिंग है 207 रैंकिंग। फाइन। नाउ अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो मर्सर के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है करेंटली? इनका नाम है पैट टॉमिल्सन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। नाउ रिसेंटली जो है मर्सर ने अनाउंस किया है सिद्धार्थ गुप्ता को एज अ इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब सिद्धार्थ गुप्ता जो है ये रिपोर्ट करेंगे संजय केडिया को, मार्श मैक्लेनन इंडिया सीईओ जो है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन जुलाई एयर मार्शल विवेक राम चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्रेटेड द वेपन सिस्टम स्कूल एट डैश एयरफोर्स स्टेशन। तो इनमें से कौन सा आपका जो है एयरफोर्स स्टेशन है जिसमें जहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था वेपन सिस्टम स्कूल का? तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, जिसका नाम है बेगमपट एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? दिस फॉलोज द अप्रूवल फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच इन 2022। और जो ये नई ब्रांच आपकी है इसमें 4 स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रीम है? एक फ्लाइंग है टू ऑपरेट दी वेपन्स एंड सिस्टम्स इन एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स, जैसे सुखोई 30 हो गया या MKI हो गया। देन रिमोट स्ट्रीम जो ऑपरेट करेगा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को। मिशन कमांडर्स एंड ऑपरेटर जो सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सर्फेस वेपन सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। देन इंटेलिजेंस स्ट्रीम है फॉर हैंडलिंग द स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस एंड इमेजरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द नीति आयोग हैज लॉन्च द संपूर्णतः अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। द कैंपेन विल एंड ऑन डैश। तो नीति आयोग ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? ये आपका लॉन्च हुआ था 4 जुलाई को। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 4 जुलाई को। और ये आपका फिनिश होएगा 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, टोटल 3 मंथ का आपका ये कैंपेन था जिसकी शुरुआत जुलाई में हुई है और इसकी एंड डेट है 30 सितंबर 2024। अब जो कैंपेन है ये बेस्ड है आपका ऑन अ थीम, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पे। फाइन। अब इसका जो इवेंट था ये आपका लॉन्च किया गया था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है RBI इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.31 करोड़ ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक। इनमें से कौन सा आपका जो है PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसपे 1.31 करोड़ का पेनल्टी लगाया है RBI ने? आंसर यहाँ पे आपका है इट इज PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब इस पे आपका पेनल्टी लगाया क्यों गया है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज KYC डायरेक्शन 2016। ठीक है, तो इन्होंने RBI के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए थे जिस वजह से 1.31 करोड़ का पेनल्टी यहाँ पे लगाया गया है। अब PNB के साथ साथ 4 अदर बैंक है जिन्हें जो है पेनलाइज किया गया है, जैसे गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन बिहार, देन नेशनल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र, बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन 2 MOUs वर्थ रुपीज 1040 करोड़ विद DN सॉल्यूशंस एंड EMNI कंपनी लिमिटेड इन सियोल साउथ कोरिया। तो इनमें से कौन सा हमारा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 2 MOU साइन किए हैं आपकी साउथ कोरिया की DN सॉल्यूशन एंड EMNI कंपनी लिमिटेड के साथ? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज कर्नाटका गवर्नमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कर्नाटका गवर्नमेंट। अब DN सॉल्यूशंस के साथ जो MOU साइन हुआ है ये आपका 1000 करोड़ का है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर्नाटका में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और अ टेक्निकल सपोर्ट सेंटर फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, EMNI के साथ जो MOU साइन हुआ है ये 40 करोड़ का है और ये बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटका में फॉर बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, जिसमें स्टोरेज, टेस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ LG एनर्जी सॉल्यूशंस, बैटरी सेल्स, ये आपके होंगे कर्नाटका में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज रिसेंटली इन जुलाई कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक ड्यू टू इट्स वर्सनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है ड्यू टू इट्स वर्सनिंग फाइनेंशियल पोजीशन? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज शिमशा सहकारा बैंक नियमिता कर्नाटका। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज ऑप्शन नंबर D, शिमशा सहकारा बैंक नियमिता कर्नाटका।
फाइन। अब यहाँ पे जो ये बैंक है, इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी ऑन एनी बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो इन सब चीजों से इसको बैन कर दिया गया है, अब ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। ओके, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडो-फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क दैट इज इन्फ्लीमेंट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर इस नेटवर्क को लॉन्च किया है, इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, ठीक है। और इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब इम्प्लीमेंट जो है ये आपका बेस है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस इन न्यू दिल्ली, जो जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम है फॉर प्रमोटिंग साइंटिफिक एक्सचेंजेस एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स टू कॉम्बैट लिवर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, जो ये नेटवर्क है इट इन्वॉल्व्स 11 French and 17 Indian doctors with the support from Indo-French Center for the Promotion of Advanced Research। क्लियर है? इम्प्लीमेंट जो है ये फोकस करेगा आपका इन अंडरस्टैंडिंग फैटी लिवर डिजीजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड डेवलपिंग थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज कंसिडरिंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो इन सब पे इसका फोकस रहेगा। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द न्यू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय पेटीएम फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है? तो इट इज पेटीएम हेल्थ साथी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? पेटीएम हेल्थ साथी। ये आपका हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन प्लान है फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर्स, जो अवेलेबल है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पे, एंड इट इज स्टार्टिंग एट ₹35 पर मंथ। ओके, अब इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंक्लूड की गई हैं, इट इज अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट विद इन इट्स पार्टनर नेटवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने कन्फर्ड किए हैं 36 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें आपके कुछ कीर्ति चक्र हैं और कुछ शौर्य चक्र हैं, और ये अवार्ड्स दिए गए हैं पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस ड्यूरिंग डिफेंस इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी, जो आपका राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ठीक है, तो कितने इसमें कीर्ति चक्र थे और कितने शौर्य चक्र? तो आंसर क्या है? इट इज 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब जो ये दोनों आपके अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये अवार्ड मरणोपरांत भी जाता है और जब पर्सन लाइव होता है उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कीर्ति चक्र नॉन पोस्टमस की। तो पहला आपका नाम है मेजर दिग्विजय सिंह रावत, देन मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनत, देन नायब सूबेदार पवन कुमार यादव 21st बटालियन। फाइन। नेक्स्ट कीर्ति चक्र पोस्टमसली जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, दिलीप कुमार फ्रॉम कोबरा CRPF, देन राजकुमार यादव, बबलू रभा, शंभू रॉय, सिपाही पवन कुमार, कैप्टन अंशुमन सिंह एंड हवलदार अब्दुल माजिद, इनको ये कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया गया था। देन शौर्य चक्र की बात करें तो मरणोपरांत 7 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, कांस्टेबल सुफिल्ला कादरी, मेजर विकास बम्बू, मेजर मुस्तफा बोरा, राइफलमैन कुलभूषण मंता, हवलदार विवेक सिंह तोमर, राइफलमैन आलोक राव एंड कैप्टन MB प्रांचल। वेयरएज 19 आपके शौर्य चक्र दिए गए हैं नॉन पोस्टमसली। यहाँ पे आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई केयर स्टारमर अपॉइंटेड एज अ 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। केयर स्टारमर जो हैं ये 58th PM बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? ऋषि सुनाक को। अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है केयर स्टारमर जो है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से, वेयरएज ऋषि सुनाक जो है ये बिलोंग करते हैं आपके कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। फाइन। अब इन्हीं के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे एंगेला रैनर जो है इनको डेप्यूटी PM और लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटी सेक्रेटरी बनाया गया है। रेचल जैन रीव्स इनको अपॉइंट किया गया है चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन UK फाइनेंस मिनिस्टर। डेविड लैमी जो है इनको अपॉइंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी। जॉन हेले वाज अपॉइंटेड एज अ डिफेंस सेक्रेटरी। फाइन।
नेक्स्ट है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रेज 2.68% स्टेक्स इन डैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने 2.68% स्टेक्स अपने कर लिए हैं, इंक्रीज कर लिए हैं? तो ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, इट इज अ IDFC फर्स्ट बैंक। और LIC के पहले स्टेक्स कितने थे इसमें? 0.20% थे, अभी ये 2.68% हो गए हैं। फाइन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, रिसेंटली न्यूज में था LIC के MD एंड CEO। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि LIC के करंट MD एंड CEO कौन बने हैं। फाइन। नेक्स्ट है recently in July RBI has imposed monetary penalty of rupees dash on Yes Bank for not exchanging mutilated notes। तो Yes Bank की एक ब्रांच थी जहां पे इन्होंने ऐसा पाया RBI के पर्सन्स ने कि जो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं उनको एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से 10,000 का पेनल्टी इस ब्रांच पे लगाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फाइन। नाउ एज पर RBI जो बैंक है, बैंक was charged with a penalty citing the scheme of penalties for bank branches including currency chest based on the bank's performance in providing customer service to the members of public। ठीक है, नेक्स्ट है who is recently appointed as a 66th चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 66 चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इनका नाम है शील नागू। क्या नाम है? शील नागू। और ये प्रीवियसली आपके चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संजीव सचदेवा। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो शील नागू जी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द हैकाथन दैट इज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय इसरो एज अ पार्ट ऑफ अ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन। तो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक हैकाथन जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन। ठीक है, क्या नाम है इसका? भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन। और ये हमारी जो है इसका फाइनल जो राउंड होगा ये आपका होगा 23 अगस्त 2024 को, जिस दिन हम पहला नेशनल स्पेस डे मनाएंगे अपना। ठीक है, अब 23 अगस्त ही क्यों चुना गया है? क्योंकि लास्ट ईयर चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो लैंड हुआ था मून के साउथ पोलर रीजन में। ठीक है, इसी वजह से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। फाइन। अब भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन की अगर हम बात करें तो इस हैकाथन में टोटल फीचर किए जाएंगे 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपके बिलोंग करेंगे जियो स्पेशल डोमेन से, स्पेस साइंस, इमेज प्रोसेसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड अमंग अदर्स। फाइन। अब यहाँ पे इसके अलावा मेंशन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। साथ में ही ये हैकाथन जो है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो हैकाथन है ये ओपन है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे 3 से 4 स्टूडेंट्स की जो टीम है वो यहाँ पे होनी चाहिए हैकाथन के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 लेवल स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी। पहले में यहाँ पे 100 टीम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेवल में 30 टीम को यहाँ पे जो है एक्सपर्ट कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी ग्रैंड फिनाले के लिए। और टीम्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रैंड फिनाले विल बी अनाउंस्ड ऑन 2 अगस्त 2024। ठीक है, देन इसके बाद क्या बोला है, जो ग्रैंड फिनाले होगा इसमें 30 घंटे का लॉन्ग मैराथन होगा जो आपका 23 अगस्त 2024 को होगा। ठीक है, एट अ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आउटरीच फैसिलिटी इन हैदराबाद तेलंगाना। फाइन। और जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये प्रपोजल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 26 जुलाई 2024 को रखी गई है। ओके। Now next आपको question है which ministry has signed an MOU with the Convergence Energy Services Limited that is CESL to facilitate the sustainable transport for rural entrepreneurs through electric bicycle that is 3। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये MOU साइन किया गया है? ठीक है, किसके साथ MOU साइन हुआ है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज CESL जो आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है EESL की, EESL विच इज योर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्लियर है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फाइन। अब जो STREE स्त्री आपका जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है कि एम्पावर करेगा रूरल इकोनॉमी को, स्पेशली रूरल वुमेन्स को, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ग्रीन मोबिलिटी थ्रू देयर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Recently in July, the Government of India has mandated the Indian Standard Institution, that is ISI mark for the kitchen utensils made up of dash. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ISI क्या है. ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका मार्क होता है, ISI मार्क, जो डेवलप कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इसे जो है डेवलप करता है, जो बेसिकली एश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सेफ्टी है, वो सही है. ठीक है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है कि जो आपके किचन यूटेंसिल्स हैं, जो आपके स्टेनलेस स्टील के हैं और एल्यूमिनियम के हैं, इनके लिए ISI मार्क मैंडेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है. अब इनके स्टैंडर्ड देख लेते हैं. ये स्टैंडर्ड है फॉर स्टेनलेस स्टील, ये आपका है IS 14756 2022. देन IS 1660-2024, ये आपका एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक का ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट. तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज बनारस मर्चेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक. ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च सहर, a credit education program to empower women entrepreneurs in India in partnership with Dash. तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने जो है पार्टनरशिप की है ट्रांस यूनियन CIBL के साथ. ठीक है. किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सहर को, जो आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है. क्लियर है. अब जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली में लॉन्च किया गया था आना रॉय द्वारा, जो मिशन डायरेक्टर हैं WEP की एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं नीति आयोग की. फाइन. सहर की बात करेंगे. सहर एक आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका मेन एम है एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट एजुकेशन, बिजनेस स्किल्स टू एनहांस देयर एक्सेस टू फाइनेंशियल टूल्स एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर हुआ? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.